व्यवस्था को सुंदर तरीके से बनाते हुए प्रेषित करें। आज रात्रि में आज के पावन प्रसाद की व्यवस्था हमारे भैया अजय कुमार श्रीकांत शर्मा जी की तरफ से ये नान कटाई प्रसाद जो कि बाहर टिक्की की दुकान है उनके सौजन्य से और केले प्रसाद हरिओम हरिओम गौरी मित्रावत्यादिलाल की जय। हरि सीताराम करत रथ पर से सीताराम करत रथ पर से जैसे बाबा में चले। पर
रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। भगवान रीझला रीझावैला कहवाने गुणवासे प्रभु जी रीझला रीझावैला कहवाने गुणवासे प्रभु जी रीझला रीझावैला कहवाने।
बोलिए श्री सीताराम राम महाराज की जय हो। आज अष्टम दिवस है। हमारे श्री प्रदीप कुमार जी और हमारे भैया श्री परम अभिन्नात्मन अस्नेह भाजन विजय कुमार अग्रवाल जी, बड़ा अकथ प्रयास इन लोगों का है जो आज ऐसे दिव्य भक्ति रस की सरिता बहा रहे हैं। हम और आप उसमें आनंद मग्न हो रहे हैं। और हमारे भैया बालकृष्ण जो है ये भी बड़े प्रेमी हैं। बड़ा स्नेह इनका भी है। और देखो भैया, आप पीछे डेली बड़ी जल्दी हनुमान जी की तरह आ जाते हैं, श्रवण करते हैं। वो भी बड़े प्रेमी हैं समस्त लोगों का। आज कल आप श्रवण कर रहे थे कि भरतलाल जी महाराज भरद्वाज जी आश्रम में भरद्वाज जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं। और भरद्वाज जी ने कहा, भैया भरत, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। सुनो भरत, हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। क्यों भैया? बहुत बढ़िया। बोले क्या कह रहे हैं? भैया, हम रात में 8 बजे रात से सुबह 4 बजे तक राम लक्ष्मण सीता की कुटिया का पहरा दे रहा था। तीनों अपनी अपनी कुटिया में, राम सीता लक्ष्मण बिल्कुल सटी हुई कुटिया में विराजमान थे। लेकिन मैं ये देख रहा था कि भारत के प्रति, माता कैकेयी के प्रति, अपने पिता के प्रति इनके मन में क्या विचार है। तो जरूर व्यक्त आपस में करेंगे। तो रात को कान लगा करके वहां पर बैठ करके सुन रहा था। तो क्या सुने? भगवान श्री राम जी महाराज, माता जानकी, भैया लक्ष्मण, ये जानते होंगे कि मही सकल अनरत कर मूला। तो ये कहते होंगे कि ये भरत जो है संपूर्ण अनर्थ का मूल है, जड़ है। बोले ना, क्या सुने? तो बोले मैं ये सुना कि लखन राम सीता ही अति प्रीति, लक्ष्मण राम सीता आपके प्रति इतनी प्रीति करते हैं कि सारी रात कोई सोया नहीं, लेटे नहीं। क्या करते रहे? जब भरत चरित्र की कथा कहते कहते राम थक जाते थे, कंठ अवरुद्ध हो जाते थे, गला सूख जाता था, तो भगवती परम्बा जगदम्बा जानकी भरत चरित्र कहने लगी। और जब भगवती जी थोड़ा सा थक जाती थी तो लखन लाल जी कहने लगते थे। तो कब तक कहे? तो भरद्वाज जी ने कहा कि लखन राम सीता ही अति प्रीति, अवनीसी सब तुम ही सराहत बीती। सारी रात तुम्हारी सराहना करते करते बीत गई, पता नहीं चला। और बात तो तब मैं जाना। बोले कब जाने? बोले जाने मरम। इनका मर्म क्या है मैं तब जाना सुबह। बोले कब? बोले जाने मरम नहात प्रयागा और मगन हो ही तुम्हारे ही अनुरागा। जब भगवान श्री राम जी महाराज प्रयाग में स्नान किए, तो प्रयाग में स्नान जब किए
प्रयाग के पंडा के पास जा करके भगवान श्री राम जी महाराज संकल्प कर रहे हैं। तीर्थ में लोग जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, संकल्प करते हैं। अब बहुत से लोग तो गौदान भी करते हैं, लेकिन पूजा जो करी जाए बहुमुखी पूजा लाभदायक नहीं हो। जैसे गंगा जी में आप जाइए तो बछिया की पूंछ, गाय की पूंछ पकड़े 11, 21, 51, 101 जो भी श्रद्धा है आप रख करके और संकल्प बुलवा करके गौदान कर दिए। उस गौ का गौदान आप कर रहे हैं, आपके बाद दूसरा कर रहा है, दूसरे के बाद तीसरा कर रहा है। तो बहुमुखी पूजा का फल, जैसे चले जाइए कहीं और ये मतलब रुद्राभिषेक कराने लगे, सब बैठ करके 4, 6, 10 लोगों को बैठा करके रुद्राभिषेक हो गया। उसके बाद आप लोग हटे, उसी वेदी पर दूसरे बैठ गए, वो हटे, तीसरे बैठ गए। हनुमान जी के मंदिर में चले गए, खूब बढ़िया विधिवत बड़े आनंद के साथ भक्ति में खूब चोला चढ़ा दिए। इतने में 2 मिनट के बाद दूसरा पहुंचा, चोला हटा के अपना रगड़ दिया, तीसरा पहुंचा अपना रगड़ दिया। तो बहुमुखी पूजा। बोले क्या देखे? बोले जाने उमरमा नहात प्रयागा। अरे भगवान के सामने पूजा करो। तीर्थराज के पंडा जो होते हैं ये लोग बैठ करके संकल्प कराते हैं। एक व्यक्ति सोचा, बड़ा कंजूस था, वो सोचा अगर इस पक्के घाट पे जाएंगे तो ये पंडा लोग अभी पकड़ लेंगे, तो हम ऐसी जगह गंगा स्नान करें जहां कोई पंडा मिले ही ना। तो पहुंच गया शमशान घाट पे, सोचा अब तो यहाँ कोई पंडा बैठे, वहां लगा स्नान करने। अब स्नान करके जैसे सिर ऊपर निकाल के बाहर निकलता है तो भगवान शंकर खड़े हो गए पंडा के रूप में, क्योंकि शमशान घाट के पंडा तो शंकर जी है ना। वो जैसे देखा शंकर जी लगे जय जयकार करने उसकी, वो बोला पता नहीं कहां से आ गए। कहते कहते हम तुम्हें बहुत बातें हुई, फिर बात एक पैसे पे तय हो गई, चलो 1 पैसे संकल्प कर दे। वो बोला हमारे पास है भी नहीं, तो बोले चलो कोई बात नहीं, हम आपके घर आके ले लेंगे। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ आप लोग अब भी जाते हैं तो वहां के पंडा लोग लिख लेते हैं, चलो जजमान कोई बात नहीं है, हम साल में आएंगे ले लेंगे। तो सोचा 1 पैसा लेने थोड़ी आएगा इतनी दूर, पता भी गलत बता दिया, बड़ी दूर का। अब जैसे वो घर पहुंचा वैसे थोड़ी देर में शंकर जी उसके घर पहुंच गए। घर में अंदर बैठे था, उसकी पत्नी को बताए जाओ कह दो पंडा महाराज आए हैं जो संकल्प किए हैं, 1 पैसा दे दे। पत्नी बताई तो बोली अरे राम राम आ गया, यहाँ भी देख लिया, जाके कह दो कि बहुत बीमार है, चले जाओ बाद में आना। पत्नी कही बहुत बीमार हैं, बाद में आना। अब बोले जब आ ही गए हैं, हमारे जजमान हैं वहां तीर्थ में, तो जब ठीक हो जाएंगे तभी हम जाएंगे। चक्कर थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटे के बाद कहा अब तुम झूठे रोने लगो और उनसे कह दो कि मर गए। अब लगी बीबी रोने, बोले क्या हुआ? बोले मर गए। अब बोले अब भाग जाएं, तो बोले अब मर गए तो अंतिम संस्कार भी इनका हम करके जाएंगे, हमारे बड़े बाधा गया। लेके सब चले, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। अब सोचा क्या करें, बड़ी गजब की बात। आग पर बचीता पे बैठा दिए। अब आग लगाने वाले जैसे हुए न, तब भी नहीं बोल रहा है। तब शंकर जी उसके पास पहुंच गए, बोले भैया उठ जा। बोले क्यों? बोले हम 1 पैसा छोड़ दिए। उठ के चैतन्य राम
सामने जब प्रयागराज के पंडा ने संकल्प बोलना शुरू किया तो बोले क्या संकल्प बोल रहे हैं? तो बोले संकल्प बोलते बोलते हाथ में जब कुशाय और जल दिए, हरि ओम विष्णु विष्णु महापुरुष विष्णु राज्ञा ब्राह्मणों द्वितीय प्रार्थे श्री शेष 12 कल्पे वैवस मन्वंतरे अष्टम विंशति में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बू दीपे भारतवर्ष से भरत खंडे, जैसे भरत खंड शब्द आया तो भगवान श्री राम जी के हाथ से गुस्सा छूट गया, मूर्छित होकर प्रभु गिर पड़े, रोने लगे। बोले क्या हुआ? राम जी ने कहा कि राम भरत और राम की अखंडता के लिए अयोध्या राज राम छोड़ दिए, माता कैकेयी को छोड़ दिए, पिता मेरे स्वर्गवासी हो गए उनको छोड़ दिए, अयोध्या अनाथ कर दिए, मेरी सीता जंगलों में घूम रही हैं, लक्ष्मण भी इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए इतना कष्ट हम लोग सह रहे हैं कि हमारे राम और मेरे भरत में अखंडता बनी रहे। आप राम भरत को खंड कर रहे हैं। तो आज भरद्वाज जी ने कहा कि जाने मरम नहात प्रयागा, अमगन हो तो तुम्हारे ही अनुरागा, अरे तुम तब भरत मोर मत ये अघरे देह जन राम शनि। आप तो साक्षात राम जी के स्वरूप हैं, राम की मूर्ति हो। भरत राम में कोई अंतर है ही नहीं है। जब भगवान श्री राम वन जा रहे थे तो वन जाते समय भगवान श्री राम के, लक्ष्मण के, सीता के जब गांव में पहुंचे तो गांव की जितनी नारियां हैं, देवियां हैं, वो सब भगवती सीता के पास पहुंच गई। बिल्कुल सब पहुंच गई। और जब सीता के पास पहुंची तो सीता से हाथ जोड़ करके बोल रही हैं कि राजकुमारी विनय हम करही, अति स्वभाव कछ पूछत डरही, अरे स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, और बिलगन मानव जानी गंवारी। हे देवी मुझे गंवारी समझ करके, गंवारी माने मूर्ख, गंवारी माने गांव की रहने वाली, कम पढ़ी लिखी, आप मुझे गंवारी समझ करके जरा से अलग मत समझिएगा हमारी बात को। बोले क्या? तो कह रही है बहन देवी। बोले हाँ। बोले राजकुमार दो सहज सलोने, आईन तेलही दुति मरकत सोने। ये जो दोनों राजकुमार है ना, बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये कौन है? बोले किसको पूछ रही हो? तो करे कोटि मनोजल जामनिहारे, असमुखी कहु को आही तुम्हारे। तो गांव की स्त्री से सीता गांव की भाषा में जब बात कही तो गांव की स्त्री अपनी भाषा में सीता से कह रही है बहन बताओ कौन है? बोले कौन? तो गांव वाली माता कह रही है अपनी भाषा में कि गोरे और संवरे, गोरे और संवरे जंगलवा में सोहे, बतावा रनिया तोहरे संगवा माँ को है, बताई रनिया तोहरे संगवा माँ को है, बताई रनिया तोहरे संगवा बताए रनिया तोरे संगवा में कौने, बताए रनिया तोरे संगवा में कौने। कौन है ये आपके साथ में? बता दो। तो सीता बता रही है। बताऊं? बोले हाँ। बोले कोटि मनोजल जामनिहारे, असमुखी कहु को आही तुम्हारे। कौन है? तो इशारा कर रही हैं कि सहज सुभाय सुभगतन गोरे, अनाम लखन लघु देवर। वो जो
हमारे लघु देवर हैं। ये जो बड़े हैं काले रंग के, ये कौन है? ये बड़े देवर हैं। सीता बोली ना ना ना, ये हमारे बड़े देवर नहीं हैं। अब भी वो नहीं समझ रही है। बोले कौन है? बोले हमारे बड़े देवर भी हैं। और जब हमारे बड़े देवर को देखोगी ना तो इनको भूल जाओगी। इनसे रत्ती भर हमारे बड़े देवर कम नहीं है। आज बड़े देवर जा रहे हैं, शत्रुघ्न भी जा रहे हैं। इतने वो सखियां कहने लगी, अरे वो बहन, हाँ जो गए थे ना, अरे उनके भाई आ रहे हैं, उस राजकुमारी के देवर जा रहे हैं। बोले कैसे हैं? बोले वैभव वरन रूप सोयाली, असील स्नेह सरिस समचाली, लेकिन फेसन सो सकी सीयन संगा, अब आगे अनिय चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, और सखी संदेह हो तो यही खेदा। इससे संदेह हो रहा है, उतनी प्रसन्नता नहीं है, इनके साथ सीता नहीं है, उनके साथ केवल 3 थे, इनके साथ पूरी चतुरंगनी सेना है। तो हमारे भगवान श्री राम जी महाराज तीर्थराज प्रयाग से विदा हुए, आगे बढ़े, चित्रकूट में विराजमान हुए। भरतलाल जी वहां पहुंचे। भगवान श्री राम जी महाराज अपनी चरण पादुका भरतलाल जी को देते हैं। भरतलाल जी चरण पादुका लेकर के अयोध्या में आते हैं और नंदगांव नामक स्थान में भरतलाल जी जमीन में गड्ढा खोद करके बैठ करके उसकी चटाई बिछा करके और रात दिन भगवान श्री राम का नाम जप रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा भरतलाल जी राम 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 जप रहे हैं। सुबह भरतलाल जी उठते हैं तो बिल्कुल 4 बजे सरजू स्नान करने जाते हैं। जहां सरजू स्नान करने जाते हैं तो एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने देख लिया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भैया भरत इतनी जल्दी मत उठा करो बेटा, जब सब लोग उठे स्नान करने के लिए तब उठना। तो भरतलाल जी रो करके कहे गुरुदेव अगर कोई उठ जाएगा मेरे से पहले, अब स्नान करते समय मेरा मुख देख लेगा तो यही कहेगा कि आज मैंने इस भरत का मुख देखा जिस भरत के द्वारा मेरे राम बन। हमारे भरतलाल जी महाराज सुबह उठ के स्नान कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी महाराज चित्रकूट में विराजमान है। गोस्वामी जी ने कहा रघुपति चित्रकूट बसिनाना, ये चरित सुचि सुधा समाना। भगवान श्री राम जी महाराज 12 वर्ष चित्रकूट में निवास किए और बड़ा आनंद आया। भगवान श्री राम जी एक दिन बैठे थे, भगवती सीता भी बैठी थी स्फटिक शिला पर। तो भगवान श्री राम जी महाराज भगवती सीता को फूल की माला पहरा रहे हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला अति। अब इसके नीचे गोस्वामी जी लिखे सुरपति सुत धरि पायस देखा, और सठ चाहत रघुपति बल। भगवान ऐसा क्यों किए? भगवान ने चरित्र क्यों किए? इसलिए भगवान चरित्र किए कि भगवान जयंत की पत्नी से वादा किए। जब भगवान श्री राम अयोध्या में पतंग उड़ाते थे हनुमान जी के साथ, तो उस समय भगवान श्री राम की पतंग जो है वो जैसे ऊपर गई इंद्रलोक, तो जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया। ये पतंग जिसकी इतनी सुंदर है तो उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। भगवान श्री राम ने कहा मेरी पतंग कौन रोक लिया? हनुमान जी गए पता लगाने के लिए,
हनुमान जी से उसने कहा कि मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ, लौट करके आए, भगवान राम से बताए। तो भगवान श्री राम ने कहा जाओ कह दो मेरी पतंग छोड़ दे और हम चित्रकूट में 12 वर्ष रहेंगे, तो हमारे पास मिलने वहां आया करेंगे। तो जयंत की पत्नी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आती थी। जयंत को बड़ा खेद लगता था, क्षोभ था, मेरी पत्नी एक मनुष्य के बालक से मिलने जा रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन आज जब देखा कि अरे राम 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 राम, जिसे मैं डर रहा था ना वो तो महान अपनी पत्नी को फूल की माला बना करके अपनी पत्नी के गले में पहना रहा है, और उसके बाद पत्नी की गोद में सिर रख करके सो रहा है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुरपति सुत धरि बायस देखा और सठ चाहत रघुपति बल, कौवे का रूप धारण किया, कौवे का रूप धारण करके पहुंच गया। और पहुंचने के बाद सीता चरण चो चाहती भागा, अमूढ़ मंद मति कारण कागा। पहुंच गया और पहुंच करके सीता के चरणों में चोट मारी। गोस्वामी जी ने कहा चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संस्थाना। भगवान श्री राम जान गए, सब जान रहे हैं। इतने में सीख का धनुष बाण लेकर के उसके ऊपर फेंक। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा, वो ब्रह्म मंत्र जान लग गया, अब बाण पीछे लग गया। जयंत बल देखना चाहता था, तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा, और चला भागी बायस भय पावा। धारिणी जरूप गयउ पितु पाही, लेकिन राम विमुख राखा ते नाही। अरे ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा विकल व्याकुल श्रम शोका। कि काबू बैठन कहा न वोही, और राखी को सकई राम कर कोई रख सकता है। चारों तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है। इतने में बीच में मिल गए संत। जब जीव परेशान हो जाता है तो जीव की व्यथा को दूर करने के लिए संत भगवान आ जाते हैं। तो संत का दर्शन हुआ। आओ भैया बैठो, सुखदेव जी आइए हमारे भैया नगर, आओ बैठो सुखदेव भैया। यहाँ संत का दर्शन होता है तो गोस्वामी जी ने कहा मिले कौन? बोले नारद देखा विकल जयंता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। बोले कहां भाग रहे हो? बोले बाण पीछे लगा है। बोले रुक जा। बोले क्यों? बोले तू राम के बल देख रहा था ना, अब जा, अब भगवान श्री राम के पास भाग और राम जी के चरणों में गिर करके ये कह दे कि हे प्रभु, अब तक मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, लेकिन अब आज मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। यस स्वभाव तुम सुने न देखें, के खगेश रघुपति सम लेखे स्वभाव देखने आया हूं। दौड़ करके आया, भगवान श्री राम
के चरणों में गिर गया। गिरने का भी ढंग मालूम नहीं, इस भगवान के चरणों में कैसे शरणागति ले, बिल्कुल गिरने का भी ढंग मालूम नहीं। तो भगवान श्री राम ने उसका पंख पकड़ करके फेंक दिया और भगवती सीता के चरणों में गिर गया। इतने में भगवती सीता उसको उठाई, ले आई, भगवान श्री राम के चरणों में डाल दी। तो भगवान श्री राम से कहने लगी कि प्रभु इसे क्षमा करो। तो भगवान श्री राम ने कहा मैं इसको तो क्षमा नहीं करूंगा। बोले मेरे अपराध पर क्षमा कर दो। बोले ठीक है सीता, आपके इसने चोट मारा है, उस अपराध से मैं इसको क्षमा किया, बरी किया, लेकिन इसने एक संत का अपमान किया, एक महात्मा का अपमान किया, अब मेरी माता कौशल्या की आंख फोड़ा है और उसके बदले में इसको क्षमा नहीं करूंगा, इसकी भी आंख फोड़ूंगा। बोले संत का अपमान कैसे किया? तो आप कथा श्रीमद् भागवत की सुने होंगे, इस जयंत की कथा के साथ सुने होंगे कि जब राजा बलि के यहाँ भगवान वामन रूप में गए प्रभु, और जब भगवान दान मांगने लगे 3 पग का, तो जैसे दान मांग रहे हैं और राजा बलि तैयार हो गया देने के लिए दान, इतने में उनके गुरु जो थे न शुक्राचार्य, गुरु ने कहा मत दान करो, संकल्प मत करो, अरे ये तो विराट स्वरूप परमात्मा है, संकल्प मत करो, दान मत करो। लेकिन बलि ने कहा नहीं, अब मैंने ठान लिया है तो दान तो जरूर करना है 3 पग का। तो भगवान वामन ने कहा लाओ संकल्प दो, जल डालो हाथ में, उसालो, संकल्प करो 3 पग भूमि का। तो राजा बलि ने कहा कि गुरु जी मंत्र पढ़ो, गुरुदेव जी संकल्प बोलो। तो भगवान वामन ने कहा हम इनसे बढ़िया संकल्प बोलेंगे, हम तो खूब बढ़िया वेद पाठी हैं, आप जल लो। तो राजा बलि ने कहा गुरु जी जल डालो, अपनी टोटी से, छारी से, कमंडल से जल डालो। और भगवान मंत्र पढ़ रहे हैं संकल्प का, और जब कमंडल से जल डालने के लिए कहे तो राजा की आज्ञा, अब गुरुदेव जल डाल रहे शुक्राचार्य, और जैसे शुक्राचार्य जी जल डालने के लिए तैयार हुए तो रुक गए। इतने में राजा बलि स्वयं ले लिए हाथ से और जल डालने के लिए तैयार हुए। और जब जल डालने के लिए तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस गए। बोले अब जल ही नहीं निकलेगा, उस झाड़ी में बिल्कुल फंस गए जाकर के। बोले अब डालो जल। तो राजा बलि ने कहा जल ही नहीं निकल रहा है। भगवान कहे मैं बता लूंगा कैसे निकलेगा। भगवान कुशा हाथ में लिए और लेने के बाद उसी झाड़ी में, और जब कुशा से ऐसे डाले तो शुक्राचार्य की आंखें फूट गई। बोले दान वो कर रहा है, झाड़ी में तुम घुसे जा रहे हो, बिना मतलब टांग अड़ा रहे। एक तो वैसे लोग कंजूस होते हैं, सारी जगह कंजूसी इनकी चलेगी तो केवल भगवान के पूजा में ही चलेगी, कहीं बाजार में जाएंगे, कपड़ा लेने कोई जाएगा और कहते कि ब्राह्मण को देना है, पंडित को देना है, तो बस वही कपड़ा निकालेंगे। अगर भगवान शंकर की पूजा करने के लिए पहुंचेंगे, रुद्राभिषेक करने के लिए मान तो लेंगे, लेकिन जब शंकर के ऊपर अंगूठा चढ़ाना होगा लपेटने वाला, तो ऐसा अंगूठा लाएंगे कि वो तो किसी का कुछ पूछ ही नहीं सकते। कोई चीज मांगना होगा, ए भगवान भोले बाबा भंडारी हो, हमारे घर में पोता हो जाए, बालक हो जाए महाराज, आपको ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा। ले जाएंगे। माताएं भी वही जो नीचे ठेलिया के नीचे केला सड़ा गला रहता है, आम सड़ा गला रहता है, जो फल सड़ा गला रहेगा वही आम वही फल लेके जाएंगी। लो भोले बाबा मुझे पोता दे देना, मेरे पोता नहीं, बहू के बेटा दे। तो भगवान कहते चल ठीक है,
एक बहू के यहाँ पोता हो गया, वो पिलपिला पोता हुआ, किसी काम का नहीं। बहू फिर दौड़ी गई भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर प्रसन्न है, जब केला पिलपिला चढ़ाई हो तो पोता भी पिलपिला लेना पड़ेगा, लो लगाओ दवा में पैसा खर्च करो, नहीं चला भगवान से चला। सुपारी खाना होगा तो अपने आप बढ़िया पान खाएंगे, वस्त्र पहनना होगा तो बढ़िया वस्त्र पहनेंगे, दूध पीना होगा तो मलाई डाल करके दूध पिएंगे। और भगवान शंकर को जब रुद्राभिषेक करना होगा, शिवरात्रि पर भगवान शंकर को दूध चढ़ाना होगा, तो एक लोटा जल ले लेंगे, उसमें आधी गिलास दूध डाल के बिल्कुल एकदम पतला बना करके थोड़ा सा शक्कर डाल करके भगवान शंकर के पास आएंगे। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव, ले भोले बाबा लस्सी पी ले, हर हर महादेव। शंकर जी इतने गए गुजरे, अरे तुम ना पिलाओ, पूरा सावन ना पिलाओ, एक ही दिन पिलाओ, लेकिन ठीक से पिलाओ, भगवान शंकर को प्रसन्न हो जाए। शुक्राचार्य जी घुस गए, नहीं देने थे, भगवान ने उनकी आंख खोल संकल्प करा ली। इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था, और जब शुक्राचार्य की आंख फूटी तो बड़ी तेजी से हंस रहा था, तो शुक्राचार्य जी ने कहा जब तक तेरी आंख नहीं फोड़वा लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। आज भगवती सीता कहीं महाराज क्षमा करो, बोले नहीं, इसने एक संत का अपमान किया है, इसकी आंख तो फोड़नी है। तभी से आप देखेंगे कि कौवा जो है एक आंख से देखता है, उसकी आंख इधर भी चली जाएगी, उधर भी चली जाएगी। कौवा के दो आंख नहीं, इधर बंद करेगा उधर चली गई, इधर की पुतली बंद करेगा इधर चली आई, एक आंख से कौवा देखता है। सीता ने कहा छोड़ दो, महात्मा की बात है। बोले छोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरी माता की बात है। बोले माता की क्या बात है? बोले सीता, इसने मेरी माँ कौशिया की आंख फोड़ा है, तुम्हारे चरणों में चोट नहीं मारा, एक कौशिया की आंख में मारा है। सीता ने कहा हम माता कौशिया की आंख में कैसे चोट मारा? तब भगवान श्री राम ने कहा सीता जब वन आ रही थी तो उस समय मेरी माँ कौशिला ने यही कहा था, बेटा राम ये मेरी बहू जा रही है तेरे साथ बेटा, लेकिन ये मेरी बहू नहीं है, सीता नहीं है। बोले तब कौन है? तो माता कौशिला कह रही है राम, अरे पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, असियन दीन पग अवनी कठोरा, अरे जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, अदीप बात नहीं तारन कहूं, अनयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी। इनको मैं गोदी में और पलने पर झिलाती, पलने पर झिलाती, गोद में बैठा। एक बार पठानकोट में कथा कर रहे थे, एक माई आई, बोले स्वामी जी हमने कहा हाँ, बोले आज सीता चरित्र सुनाना। हमने कहा क्यों? बोले आज मैं बहू लेकर के आऊंगी शाम को, जिससे सीता चरित्र सुने तो मेरी सेवा करे। हमने कहा माता जब आप ऑलरेडी ताड़का है तो बहू तो सुपड़खई आई होगी ना। अरे पहले अपने आप सुधर जाओ, बहू को सुधारने की कोशिश मत करो। पहले हमारे देश के बड़े बूढ़े नौजवान सुधर जाएंगे तो बालक अपने आप सुधर जाएंगे, इन्हें सुधारने की जरूरत नहीं है। रामायण पढ़ो, रामायण पढ़ के सोचो कि हम अपनी बहू को गोद में बैठा लेंगे तो आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी। आपको ये भी देखना है कि कौशिला सीता को गोद में बैठाई तो सीता कितने वर्ष की थी? सीता 6 वर्ष की थी। जब सीता अयोध्या आई है तो उनकी उम्र 6 वर्ष की। अब आजकल की बहू अगर 30, 35, 40 साल की आ जाए और थोड़ा सा वो हो मोटी हो तो फिर तो हड्डी पसली पता ही नहीं चलेगा, तुम कहा चटनी बन जाओगी।
सीता से राम कह रहे हैं कि मेरी माँ ने कहा नैन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की लाई। सीता मेरी बहू नहीं है, सीता मेरे नेत्र की पुतली है। इसलिए हे सीता, इसने आपके चरणों में चोट नहीं मारा बल्कि मेरी माँ की आंख को फोड़ा है। इसलिए इसको एक नैन कर तजा राम। जाओ एक आंख फोड़ कर। आगे भगवान श्री राम जी महाराज बढ़े। जब राम जी चित्रकूट से आगे बढ़े तो आगे बढ़ते बढ़ते पंचवटी की तरफ आए, गोदावरी की तरफ आए। गीधराज से भेंट हुई, गीधराज से भेंट भई। उसके बाद फिर वहां से प्रीति हुई। प्रीति होने के बाद आगे गए, पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में कुटिया का निर्माण हुआ तो लखन लाल जी कुटिया बनाए, सीता कुटिया बनाती हैं, उस कुटिया में निवास कर रहे हैं। उसी समय रावण की बहन शूर्पणखा घूमते घूमते पहुंच गई। वो स्वामी जी लिख रहे हैं कि पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। दोनों राजकुमार को देख करके बिकल हो गई और दोनों राजकुमार के पास पहुंची। कैसे गई? बोले रुचिर रूप धारी प्रभु पही जाई, अब बोलिए बचन मन नहीं मुस्काई। बड़ा सुंदर चेहरा बना करके पहुंचती है, सुंदर, और राम के पास जाके मुस्कुरा के बोल रही है। राम जी बोले क्या बात है? वो कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आपके समान कोई पुरुष नहीं है, अब मेरे समान कोई नारी नहीं है। तो राम जी कहे हम क्या करें? तो बोले विवाह कर लो। राम जी कहे हमारा विवाह तो हो गया है। सीता ही चित कही प्रभु बाता। सीता की ओर इशारा किए तो शूर्पणखा बोली इनका विवाह तो ब्रह्मा लिखे नहीं थे, तो तुम्हारे साथ कैसे हो गया? राम जी बोले कौन कह रहा है कि इनका विवाह ब्रह्मा नहीं लिखे थे? शूर्पणखा बोली सीता के बाप खुद ही कह रहे थे कि तजहुआ सब निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही। तो राम ने कहा हमारा तुम्हारा विवाह। तो शूर्पणखा बोली कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचेउ विचार। इसको तो ब्रह्मा पहले से रचे। अंत में बहुत बातें हुई। भगवान लक्ष्मण के पास भेजे, नाक कान कट गया। होती हुई खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, भगवान श्री राम की सुंदरता देखे। तो राम की सुंदरता देख करके खरदूषण ने कहा कि यद्यपि भगनी कीनी कुरूपा, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष, ये बध लायक नहीं है। उसके बाद भगवान श्री राम जी देखें परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़ी बड़े। 14,000 सेना के साथ आया था, सारी सेना मारी गई। और जब सारी सेना मारी गई तो शूर्पणखा कहाँ गई? तो गोस्वामी जी ने कहा कि धुआं देख खरदूषण केरा, अचाई शूर्पणखा रावण पहुंच गई लंका में। रावण के पास जाके कह रही है कि करे सी पान सोए सी दिन राती, करे सी पान सोए सी राती, करे सी पान सोए सी दिन राती, करे सी पान सोए सी मस्त रहता है। तुझे पता नहीं है कि तेरे सिर के ऊपर शत्रु घूम रहे हैं। इतने में रावण के दरबार में पहुंची
अब पहुंच के कैसे पहुंची है गोस्वामी जी, बड़ा सुंदर झांकी बाबा लिखते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे गोस्वामी जी एक एक शब्द को देख देख के लिख रहे हैं। पहुंची, और पहुंची कैसे? घूंघट करके। अब तक घूंघट नहीं करी, अगर एक घूंघट कर लेती अब तक तो नाक कान न कर। इसके जीवन में कई कमियां आई। ये 60,000 वर्ष की बुढ़िया थी, अब विधवा हो गई थी, 4 बेटे इसके थे। भगवान राम के पास सुंदरता बना करके गई, तो कितनी गलतियां करी। उसके बाद भगवान श्री राम से कहती है कि अभी मैं कुंवारी हूं। हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा में पहले कुंवारी होती हैं, उसके बाद जब ब्याह हो जाता है तब नारी हो जाती है, और जब उसके बाद संतान हो जाती है तब महतारी हो जाती है। ये 3 रूप रेखा माताओं की है। पहले कुंवारी, जैसे सीता जी ने इसी पद्धति का निर्वाह किया। माता के सामने जाकर के कह रही हैं कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप राज किशोरी हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी। इसका मतलब कुंवारी है। अब आगे जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप नारी हैं, भगवान शिव की प्रिया हैं। और उसके बाद जय गज बदन खडानन माता, आप गणेश की मां हैं, कार्तिक की मां हैं। पहले कुंवारी, उसके बाद नारी, उसके बाद महतारी। लेकिन आज के पहले नारी बनी, नारी के बाद महतारी बनी, फिर उसके बाद विधवा हो गई। विद्युत जीवा के साथ इसका विवाह हुआ था। रावण ही अपने बहनोई का वध किया था, और तब से उसका बदला लेने के लिए चारों तरफ ये घूम रही थी। आज जब राम और लक्ष्मण को देखी, प्रसन्न हो गई कि रावण से बदला यही ले सकते हैं। इसीलिए परीक्षा लेने के लिए खरदूषण के पास गई कि अगर खरदूषण मारे जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि रावण भी मारा जाएगा, क्योंकि रावण कहता है खरदूषण मोसम बलवंता, अब तीनों को मारे बिनु भग। तो अब तक घूंघट बिल्कुल नहीं था, और जब नाक कान कट गया तो घूंघट हो गया। और घूंघट रख करके पहुंच गई रावण के दरबार में, और रावण के दरबार में रो रही है और कह रही है कि करे सिपान अरे सोए सी दिन राती, नहीं सुधी तब सिर पर आराती। सारा दिन मदिरा पी करके तो सोता रहता है, लेकिन नाक कट गई है, कान भी कट गए हैं, और ऊपर से घूंघट करी है, तो आवाज तो साफ नहीं आती होगी। जैसे किसी को नजला हो जाए तो बिल्कुल लोग नकनका के बोलते हैं, और जब नाकई सफा चट्ट हो जाए तो कैसे बोली होगी? ऐसे कही होगी कि सारी सभा विकल हो गई कि कौन है, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, घूंघट करी है। सारी सभा व्याकुल हो गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सभा माझ भई व्याकुल, सारी सभा व्याकुल हो गई। सभा माझ भई व्याकुल, बहु प्रकार कहरो। आओ भैया अर्जुन कुमार आओ। सारी सभा व्याकुल हो गई, रो रही हैं। कैसे रो रही हैं? बोले सभा माझ भई व्याकुल, अरे बहु प्रकार कहरो, तो ही जियत 10 कंधर, अमोरी की असगति होई। सारी सभा व्याकुल हो गई, रो रही है। इतने में कह रही है कि तो ही जियत 10 कंधर, अरे रावण तेरे जीते मोरी की असगति होई, मेरी ये गति हो गई। और जब घूंघट हटाई तो रावण पूछा ये कौन है भैया?
तो इतने में लोगों ने कहा महाराज ये बुआ जी हैं, चुनाव चिन्ह गायब करा के आई है। बुआ जी आई है चुनाव चिन्ह। इतने में रावण कहा बहन क्या हुआ? नाक कान कट गया और शोभा धाम याद ही है। बोले क्या हुआ? तो कह रही है कि शोभा धाम रामय सनामा। शोभा धाम रामय सनामा। शोभा धाम रामय सनामा। बिन के असंग नारी एक श्यामा। बिन के संग नारी एक श्यामा। बिन के संग नारी एक श्यामा। सासु अनुज का बेसुविनाता। सासु अनुज तो कह रही है, जब रावण पूछा बहन क्या हुआ, तो बोली शोभा धाम। शोभा धाम ने काटा ना, राम यस नामा। तेरी नाक कान राम ने काटा। बोले नहीं। बोले तब कौन काटा? बोले तीन के संग नारी एक श्यामा। उनके साथ में एक बड़ी सुंदर स्त्री है, वो स्त्री ने काटा। नहीं, तब किसने काटा? बोली इन दोनों के बीच में एक मूसर चंद्र घूम रहा है कि तासु अनुज काटे श्रुति नाशा। उनके भाई ने मेरे नाक काटा। रावण की कमजोरी जान रही है कि रावण की में कमजोरी क्या? रावण की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो नारी का प्रिय। इसीलिए देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार और जीती बड़ी निज बाहुबल बर सुंदर बर। तो बोले किसने काटा? तो क्या कह रही है भैया? हाँ, अरे भाई दो लड़के राम लखन। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। और हमरा एक नामी सीता सुकुमारी नारी लाए। हमरा एक कितनी बढ़िया बात कर रही है भैया। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। अब हमारा है एक नामी सीता सुकुमारी नारी लाए हैं। तो रावण बोला वहां क्या करने गई थी? फोटो खिंचाने। कपिल यादव कपिल शर्मा बैठे, फोटो वहां खींचेंगे तुम्हारे। वहां क्या करने गई है? तो कहती क्या है भैया, मैं वैसे अचानक चली गई। कैसे गई? बोले मैं उधर अचानक निकल गई और उस तपस्वी से मिलना चाहा। छोटी तपस्वी नारी है, उसके साथ मैं भी बात कर लूंगी, मन बहल जाएगा। मैं उधर अचानक निकल गई, उस तपस्वी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। बोले तब क्या हुआ? उसने कहा भैया जब
उसका छोटा भाई मुझे छल करने लगा तो मैंने आपका नाम लिया कि जानते नहीं मैं रावण की बहन हूं। अब क्या हुआ? बोले जब मैंने तेरा नाम लिया, देखो आग में घी डाल रही है, जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए? बोले नहीं। तब तो गाली बकने लगी। रावण बोला डरे नहीं? बोले ना। जब मैंने तेरा नाम लिया तब उसने मुझको दी गाली और मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। रावण बोला कोई बात नहीं बहन, चिंता मत करो, मैं बदला जरूर लूंगा। तो बोले बदला मत लो, मेरी नाक चली गई। तो इतने में रावण कहा कोई बात नहीं बहन, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, तुम्हारी करा देंगे बढ़िया चकाचक। तो कहती क्या है? मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में है ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो। जग में ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम, अब अपनी नाक संभालो तुम। लाइक जग में आकर के नक का नाम धरा लो। लाइक जग में आकर के नक का नाम धरा लो। अस्तु। रावण को इसने चढ़ा दिया। रावण मारीच को लिया साथ में। उसके बाद फिर पूछता है बहन हाँ वहीं पास में मेरे भैया थे, आपके भैया खरदूषण थे, उनको नहीं बताई? बोले उनको बता दी। बोले क्या हुआ? बोले सारी सेना के सहित उनका संहार हो गया। धुआं देख खरदूषण तेरा, उनका तो धुआं धुआं हो गया, बिल्कुल राख हो गया। रावण सोचा ओ खरदूषण मोहशम बलवंता तीनों कुमार बिन भगवंता। कोई बात जनरंजन भंजन मही धारा, जब भगवंत लीनी अवतारा, तो मैं जाई बैर हट कराऊं प्रभु सर प्राण तजे भाव। समझ गया? मरना है तो राम से शत्रुता निभाओ। तो सुबह उठ करके गाली देना शुरू करो, तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान से शत्रुता कर लो, तब भी प्रसन्न हो जाएंगे। इतने दयालु हैं। भगवान कृष्ण को शिशुपाल क्या करता था? पूजा करता था। आप कथा सुन रहे हैं? नेम पे शिशुपाल प्रभु को दे तो गिन गिन गालियां, नियम से भगवान को गाली देता था, भगवान कुछ नहीं बोलते। लेकिन जब समी गाली हो गई तब भगवान इशारा किए रुक जा, नहीं रुका। अंत में काम तमाम कर दिए। लेकिन काम तमाम करने के बाद भी उसे अपने धाम दे दिए। भगवान श्री राम से राक्षसों ने शत्रुता किया, और जब सब ने शत्रुता किया भगवान श्री राम से, तो भगवान श्री राम ने क्या किया? बोले तीनहु दियो निज धाम। राम जी उन्हें भी अपना धाम दे दिए। तो भगवान का कोई भगवान कहते हैं देखो भैया, अगर कोई मुझे गाली देता है तब भी मैं प्रसन्न हो जाता हूं। बोले क्यों? तो भगवान कहते हैं आज हो के गाली देता है, सुबह सुबह उठ करके वैसे भगवान को खूब गाली देता है, तो भगवान कहते हैं जाने दो, कोई बात नहीं। क्योंकि रावण भी गाली दिया था। रावण आज कर रहा हूं खल काल हवाले, आज कर रहा